गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए 20 एमसीक्यू लेके आऊँगा हर एक यूनिट से, सेमेस्टर 2 वाले के लिए, खास करके जिनका एग्ज़ाम अभी होना है। भागलपुर यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी जगह भी जहाँ एग्ज़ाम होने की संभावना, तो उन लोगों को भी ये काम दे देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कठिन यही होता है कि एमसीक्यू को कितना मैक्सिमम ट्रू कर सके, सही बना सके। जितना आप एमसीक्यू अच्छे ढंग से कर लोगे, तो उतना बेहतरीन ढंग से आपको मार्क्स जो है मिलना आसान हो जाता है। अगर एमसीक्यू ज़्यादा गलती हो जाती है, तो लॉन्ग में भी एवरेज मार्किंग का शिकार हो जाते हो। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा इरर है, उसको हम ठीक कर देते हैं आपको। जो इरर की बात आ रही है, पहले वो ठीक कर दें, नहीं तो आप लोग को लगता होगा थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ इरर छूट गया है। तो ये है सेंटर, अपना सेंटर टारगेट बैच था यहाँ, टारगेट एमसीक्यू सेमेस्टर 2 यूनिट 5। ये क्या था? यूनिट 5 आपके पास था। और ये एमसीक्यू जो था किसके लिए था? यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। यूनिवर्सिटी एग्जाम, मेन रूप से यूनिवर्सिटी एग्जाम जो है आपका, जहां भी होना है, उसके लिए खास करके ये एमसीक्यू बनाया गया था। ठीक है, तो फिर से एक बार हम वेलकम करते हैं आपका। वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। टारगेट एमसीक्यू यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए हम लोग एमसीक्यू को टारगेट कर रहे हैं, सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। 5 यूनिट है मैथ्स में। सिलेबस मैंने पहले भी बता चुका है, या यूट्यूब पे रखा हुआ, आप देख लेना सिलेबस, जो है बीएससी सेमेस्टर 2 का सिलेबस, उस मेजर का। तो 5 यूनिट है। यूनिट 1 डिफरेंशियल कैलकुलस, सेकंड इंटीग्रल कैलकुलस, थर्ड 2D, फोर्थ 3D, और फिफ्थ में वेक्टर। वेक्टर से ही शुरू किया कि वेक्टर इजी है। वेक्टर पर एक हमने इससे पहले डिस्कशन वाला वीडियो भी डाला था, जिससे कि आपका एमसीक्यू बनाने में आसानी हो और आपको कुछ कंसेप्ट भी आ जाए। कोशिश करेंगे, मेरा प्रयास रहेगा कि आपका लॉन्ग शॉर्ट भी पकड़ा जाए, क्योंकि समय कम है, इतने दिन में ही सारा काम करना है। तो हम प्रयास में रहेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले हमसे। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय आपका नहीं, क्योंकि आपका समय कीमती है, तो आपका अभी समय हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन पे नहीं लेके टू द पॉइंट आते हैं। तो जो मेरा वेक्टर के सेक्शन को मैंने 2 भाग में बांटा, एमसीक्यू सेक्शन को। पहला एमसीक्यू में हम लोग लिए हैं स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर वेक्टर 4 प्रोडक्ट, कॉलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। इतना टर्म को हम समेटते हैं पहला में। एक और एमसीक्यू का यूनिट लेके आएंगे हम, जिसमें रहेगा डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर फंक्शन, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इस तरह का रहेगा अपना लोग को। तो आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन आपका है मेरे पास, पहला क्वेश्चन जो आपके क्लच में है, जो आप जानते हो, आइए मल्टीपल क्वेश्चन मेरे पास पहला है, मल्टीपल एमसीक्यू पहला। इफ ए बी एंड सी आर 3 नन कोप्लेनर वेक्टर्स, इफ ए बी सी आर, अच्छा, नन कोप्लेनर और कोप्लेनर मतलब क्या होता है? कोप्लेनर मतलब होता है एक तल में होना, नन कोप्लेनर में होता है जबकि वो एक तल में नहीं है। देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी रिप्रेजेंट्स, मतलब सीधा सीधी पूछ रहा है कि ए डॉट बी क्रॉस सी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। अगर आप पढ़े हो तो याद होगा, या तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड या वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। देख लो इसमें कहा है, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द बी एंड सी। द वॉल्यूम ऑफ, एरिया तो नहीं करेगा, एरिया तो 2 ही एक व्यक्ति से होता था, तो एरिया तो ये कवर नहीं करेगा, एरिया तो ए क्रॉस बी बताता था। तो ये इसमें से कौन सा सही होगा आपको? द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड वाला, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही। अभी तो इससे पहले वाला आप अगर नहीं देखो तो मेरा इससे पहले एक वीडियो और है जो आप देख सकते हो, जिसमें मैंने डिस्कशन किया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो इसमें क्या है कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो आपका है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये जो है, जिसको कि आप ऐसे भी लिखते हो ए बी सी, ए बी सी, दिस इज इक्वल्स टू बी वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बोलो या क्यूबाइड बोलो, याद है? अगर आप लोग 7-8 क्लास पढ़े होगे, 9-10 पढ़े होगे, तो मेंसुरेशन एक चैप्टर होता था जिसमें होता था क्यूबाइड या पैरेललोपाइड। उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। ये ना होता था, लेंथ
इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ऐसा हम लोग पढ़ते थे कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऐसा पढ़ते थे। तो वही चीज़ है यहाँ। तो ये जो क्या बताता है, वॉल्यूम को शो करता है क्या, ए डॉट बी क्रॉस सी। ये हो सकता है एग्जाम में पूछेगा, ये इसको आप इंपॉर्टेंट के श्रेणी में ले लो या कमिंग सून बोल दो। आप अपने एग्जाम के लिए 25 में जो एग्जाम होना है, जहां जहां सेमेस्टर 2 का कमिंग सून 25, ये आपके लिए कमिंग सून में से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक का ही है, कई बार क्वेश्चन बैंक में पूछा है कि द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू। हमने भी इससे पहले जो डिस्कशन वाला वीडियो दिया था उसमें बताया था कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? हमने एक ट्रिक सिखाया था, इसको 1 2 3 कर लो। जब ए से शुरू करोगे तो 2 को ढक देना, तो क्या होगा, ए डॉट सी बी, ठीक। और फिर क्या होगा, जब फिर इस बार 3 को ढक देना, एक बार 2 को ढक देना, एक बार 3 को ढक देना, ठीक। यानी ट्रिक के हिसाब से चलेंगे तो क्या होगा, 1 3 2 माइनस 1 2 3। अगर ट्रिक से देखें तो इस टाइप से आप आराम से निकाल सकते हो। मिला लो इसमें, फर्स्ट वाला मिल रहा है क्या, यस, फर्स्ट इज द राइट आंसर। एक नंबर जो है आपका सही आंसर है, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 20 ऑब्जेक्टिव है, 20 मिनट्स में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आपने देखा दोनों क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बैंक का है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट के श्रेणी में लिखो। जो जो एग्जाम में आने लगे वाला रहेगा, हम इंपॉर्टेंट उस पर लगवा रहे हैं आपको। चलिए नेक्स्ट पेज में हम आते हैं, आप अपना नोट कर लेना। जो लोग जो है ऐसे नहीं काम चलेगा, यहाँ से तो समझ लो, लेकिन एक बार कॉपी में नोट कर लेना। 20 क्वेश्चन नोट करोगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगी। जैसे नोट करोगे 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट लगेगा, तो उसको जैसे अपना एक कॉपी में लिखोगे और ये कंसेप्ट के साथ, तो फिर जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, परीक्षा में अपने आप बन जाएगा। तो समय निकाल के कोशिश करना कि लिख लेना अपना, नहीं तो पीडीएफ भेजेंगे तो तुम लोग रखे रहते हो, कोई लिखते ही नहीं हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर। देखिए वेक्टर का तीसरा क्वेश्चन, फॉर 3 वेक्टर एबीसी, फॉर 3 वेक्टर एबीसी, 3 वेक्टर एबीसी हमारे पास है। 3 वेक्टर एबीसी में क्या है हमारे पास कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सेटिस्फाइड। इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कौन सा प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है? हमने क्या कहा था, डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। यहां डॉट है तो क्रॉस देखो इसमें किसके साथ है, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए। ये तो सर्कुलर प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता, हमने बताया था, याद है आप लोग को? सर्कुलर प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने जिक्र किया था आप लोग को, सर्कुलर प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने जिक्र किया था आप लोग को। जरा ध्यान देना कि ये अगर मेरे पास एक सर्कल बना लिए, सर्कुलेट कर रहे हैं, तो यहां मेरा अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका क्या नेचर था कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ए से शुरू किए तो आगे क्या होगा किसके बराबर, तो बी डॉट सी क्रॉस ए। आगे ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी डॉट ए क्रॉस बी। तो ये तीनों की वैल्यू सेम होती है। अपना ऑप्शन में वही है, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू बी डॉट सी क्रॉस ए मिल रहा है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट, पहला आंसर अपना सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा ध्यान से, द रेसिप्रोकल वेक्टर ए स्टार बोलो या ए डैश बोला जाता है, यहाँ स्टार लिखा है तो स्टार ही समझो। द रेसिप्रोकल वेक्टर ए स्टार, जो मेरे पास रेसिप्रोकल वेक्टर है ए स्टार, तो वो क्या कह रहा है, ए स्टार बी स्टार सी स्टार ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर, तो ए बी एंड सी सेटिस्फाइड। अच्छा, रेसिप्रोकल वेक्टर अगर ए स्टार या ए डैश, ए स्टार पर एरो लगा दिया है, हम इसको ए डैश पढ़ते हैं, जब हम पढ़ाएंगे तो हम ए डैश बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता था, ए डैश है तो ए नहीं लेना है, बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय ए बी सी। तो ये इसका फॉर्मूला होता था, बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय ए बी सी। तो ये इसका रेसिप्रोकल वेक्टर का फॉर्मूला होता है। अब कहता है इसमें से कौन सा कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ए जो होगा बी क्रॉस सी का प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अगर हम लोग ए डॉट बी क्रॉस सी करें तो ए डॉट ए, हाँ देखिए अगर इसको तोड़िएगा आप थोड़ा सा, इसको तोड़िएगा तो ये क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी खत्म, तो बचेगा क्या 1 बाय इधर ए डैश। तो ए स्टार, यानी इसको हम तोड़ के ही दिखा देते हैं आपको, ए स्टार है, इसको आप ब्रेक करोगे तो बी क्रॉस सी है, यहाँ इसको ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे, ए डॉट बी क्रॉस सी।
लिख सकते हो आप आराम से। बी क्रॉस बी, सी से बी क्रॉस सी मान लो कैंसिल हो गया तो क्या होगा, ए स्टार ए डॉट इक्वल्स टू क्या 1, तो ए स्टार ए वन इक्वल्स टू 1। ठीक, अब ए और बी को अगर डॉट करा देंगे और ए और सी को, दो वेक्टर को डॉट कराएंगे तो वो पक्का जीरो हो गया, क्योंकि 3 नॉन कॉप्लेनर वेक्टर है, इसलिए इसका आंसर एक तो यही तो सही बन रहा है। ठीक है, इसका आंसर ये सही होगा, क्योंकि यहां देख लीजिए आप, ये कट जाएगा तो क्या होगा, ए स्टार ए इक्वल्स टू 1, ये मिल गया आपको कि ये तो दो ऑप्शन में सर है, तो ए स्टार बी तो कभी 1 होगा ही नहीं। तो वो नॉन कॉप्लेनर वेक्टर जब होता है, या आप जब इस वेक्टर का प्रॉपर्टीज पढ़िएगा या ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़िएगा, तो ए क्या होता है, कोई एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है। तो जो वेक्टर मान लो ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी जीरो, ए वेक्टर सी पर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट सी जीरो, खुद पर परपेंडिकुलर नहीं होता, इसलिए ए डॉट जो है 1 हो गया, रेसिप्रोकल सिस्टम उसका एग्जिस्ट कर गया, तो ये वाला आपका सही है। नेक्स्ट आइए, 3 वेक्टर ए बी सी आर कॉप्लेनर बताए थे, 3 वेक्टर ए बी सी कॉप्लेनर होगा तो क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा, जीरो। तो ये तो स्टेट क्वेश्चन है, आता भी एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट के श्रेणी में आपका है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू आई, बी इक्वल्स टू जे, सी इक्वल्स टू के, मतलब तुमको ठग रहा है, तुमको ये पूर्वक समझ रहा है, जानबूझ के ए बी सी का वैल्यू दे दिया, तो तुम ऐसे निकालो कि ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ए का वैल्यू कितना है, यूनिट वेक्टर आई, ठीक है, जे का वेक्टर कितना है जे, और सी का वेक्टर कितना है के, इस तरह से लिखा है। तो इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, आई डॉट जे क्रॉस के, आई डॉट जे क्रॉस के, और जे क्रॉस के क्या होता है, आई, पढ़े हो, आई डॉट आई क्या होता है 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 इज द राइट आंसर। आराम से बन रहा ऑब्जेक्टिव, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन तुमको हो सकता है, अभी हम ऐसे दिए हैं, वहां एग्जाम में सीधा पूछे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ऐसे पूछ दे आई जे के इक्वल्स टू व्हाट, तो आई जे के का वैल्यू क्या निकला 1, आई जे के का वैल्यू पूछ दे, आई जे पूछ दे, दो दो सेम होगा जीरो हो जाएगा, तीनों सेम होगा आई पूछ दे जीरो हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से, बहुत इजी है, बहुत भारी नहीं है आपके लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी लाइज इन द प्लेन, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस बी क्रॉस सी किस प्लेन में लाइज करेगा, ये तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए और बी में लाइज करेगा, बी और सी में लाइज करेगा, ए और सी में लाइज करेगा, और नन ऑफ दी, तो ये किस में, बी और सी में लाइज करेगा, ये आपका जो होगा बी और सी में लाइज करेगा। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी कैन बी एक्सप्रेस्ड है, इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बड़ा अच्छा है ये 4 प्रोडक्ट एक तरह से कह सकते हो, लेकिन हम अभी नहीं, जब ये जिस तरह से ये क्वेश्चन पूछा उसी तरह से हम इसको बनाते हैं। बी क्रॉस सी क्रॉस डी, 3 वेक्टर का प्रोडक्ट, आपको फॉर्मूला हमने भी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था, तो ए डॉट, इसको तोड़िएगा तो क्या लिखेगा, बी डॉट डी, सी बाहर, और फिर क्या बी डॉट सी डी बाहर, यही रूल है तोड़ने का आपको। अब इसके साथ इसको यूज कीजिए, हम चाहें तो जो बच गया तो इसको तोड़िएगा तो क्या लिखेगा, ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी, क्योंकि सी बाहर है, फिर ये दो तो वेक्टर है, ये तो बचा कौन डी, तो ए डॉट डी इंटू बी डॉट सी, बी डॉट सी, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। क्या किए, ये तो वेक्टर वेक्टर का प्रोडक्ट है, इसके बीच में कोई नोटेशन है तो इसको ए के साथ लगा दिए, ये दोनों तो ठीक है, इसके बीच कोई नोटेशन, इसको ए के साथ लगा दिए, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं। मिला लीजिए, कोई है ऐसा एग्जांपल, ए डॉट सी बी डॉट डी, और ए डॉट डी बी डॉट सी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो अगर हमको रूल पता है तो हम आसानी से बना सकते हैं। ए स्टार इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड सी, देन ए स्टार इज प्रोपोर्शनल टू, तो ए स्टार प्रोपोर्शनल किसका होगा, बी क्रॉस सी का, ए स्टार प्रोपोर्शनल टू अभी तुरंत बताए थे। ए के सामने में कौन था, इधर ए स्टार जो निकाले थे, इधर कौन था, ए स्टार का फॉर्मूला भी लिखे थे ना, ए स्टार वेक्टर का फॉर्मूला होता था बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय ए बी सी, तो ये किसका प्रोपोर्शनल हुआ, नीचे ये इसका तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना, तो ए स्टार इज प्रोपोर्शनल टू दिस बी क्रॉस सी, तो ये क्या होगा, बी और सी का प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत हो रहा हो, समझने में कोई परेशानी हो तो जरूर कमेंट करना कि सर इसको और अच्छे ढंग बता दीजिए, तो फिर हम उसको दूसरे ढंग से भी बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लोग को, एज प्रोपोर्शनल टू 9 हो गया है, 10 में आते अब।
20 क्वेश्चन का टारगेट है, हमको नहीं लगता कि इससे ज़्यादा तुमको जाएगा। हम तो 100 ही सोचे थे, लेकिन इसमें भी हम 2 सेक्शन बांट दिए हैं, तो हमको लगता है 200 के आसपास ऑब्जेक्टिव, आपको 200 के आसपास ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करवा देंगे तब तक। जहाँ तक हो तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आपको दे दे। आपके पास समय जो है 10 तारीख है, 10 से पहले ही हमको देना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कॉप्लेनर वेक्टर्स? कॉप्लेनर वेक्टर्स के लिए इसमें कौन सा कंडीशन सही है? देयर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉन जीरो। अगर कॉप्लेनर है तो क्या होगा? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। देयर स्केलर वेक्टर नॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। यदि कोई कॉप्लेनर वेक्टर है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। इसमें कोई पूछने वाली कहाँ बात है, कई बार हम लोग चर्चा कर चुके, अब तो रटा गया होगा। कॉप्लेनर को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से कोई मतलब ही नहीं है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से मतलब है। एक्सप्रेशन ऑफ दिस ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज ए, सब वेक्टर है, दो वेक्टर का क्रॉस हमेशा वेक्टर होता है, तो दिस इज वेक्टर। चाहे 4 क्यों ना लिख दे वो, चाहे 4 वेक्टर वो क्यों ना लिख दे, हमेशा दो वेक्टर के बीच में जब भी क्रॉस होगा तो वेक्टर होगा। ये 4 वेक्टर को क्रॉस करके रख दिया है, उससे तुमको घबराना नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे 4 प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, ये हमारी क्लास में है, थ्योरी में है, तो आराम से हम लोग उसको शो कर सकते हैं। यही दो वेक्टर अलग अलग रहता, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, तब ये स्केलर रिजल्ट शो करता है। उसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। यहाँ क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, हमेशा वेक्टर को शो करेगा, तो बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट हम लोग ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू जीरो, देन इसका मतलब क्या हो सकता है? ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, नॉट ए बी सी आर कॉप्लेनर। यस, ए बी सी कॉप्लेनर होगा तो ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो होगा। देखो एक ही क्वेश्चन को कितना घुमा घुमा के पूछता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो एमसीक्यू को कोई काल नहीं काट सकता। एमसीक्यू बहुत ज्यादा पेचीदा नहीं होता है, कंसेप्ट बेस्ड होता है, बशर्ते आपको अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, द रेसिप्रोकल वेक्टर ए स्टार। रेसिप्रोकल पे भी काफी क्वेश्चन बन रहा है, देख रहे हो आप ऑब्जेक्टिव में। तो रेसिप्रोकल पे कहता है ए स्टार, ए स्टार को हम लोग कई बार यूज किए हैं, विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड सी इज गिवन बाय। तो ए स्टार का फॉर्मूला क्या, अभी तो बताया ही थे, कई बार बता चुके। ए स्टार वेक्टर का फॉर्मूला होता है बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी या ए बी सी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये कौन सा होगा? ये तो सीधा है, सिंपल है, ए नंबर फॉर्मूला। ये तो फॉर्मूला ही होता है इसका रेसिप्रोकल सिस्टम वेक्टर का। अच्छा ये जरा सीख लो, ए स्टार अगर बी स्टार पूछता तब, तो बी स्टार में बी को छोड़ दो तो क्या होगा? सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय ए बी सी, ए बी सी, ठीक। अगर सी स्टार पूछता तब तो फिर हो जाता ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए बी सी। क्लियर, समझ में आई बात? और एबीसी को हम लोग बीसीए भी लिख सकते हैं, बीसीए को हम लोग सीएबी भी लिख सकते हैं, तो हम अपना मर्जी से उसको कर लेंगे। तो वहां सी स्टार इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/c। इसका मतलब सी एन और वह सी स्टार रेसिप्रोकल हो गया। सी का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/c, उसका नया नाम दे दिए सी स्टार। क्लियर? the scalar triple product is unchanged under cyclic permutation of the vectors। कहता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू अनचेंज रहेगा। कब? तो साइक्लिक परमुटेशन ऑफ द वेक्टर, अगर साइक्लिक ऑर्डर में घुमाया जाए तो उसको अनचेंज रहेगा। रिवर्सल नहीं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन नहीं, नन ऑफ द अबव, यानी फर्स्ट इज ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि साइक्लिक क्रम में अगर हम रोटेट करेंगे तो उसका वैल्यू अनचेंज रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो वही क्वेश्चन है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी इज ए वेक्टर। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। तो 15 तक हम लोग पहुंच गए हैं, बहुत आसान है। देखा आपने, कोई बहुत माथा पेची नहीं है, सिर्फ आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का 5 छठों प्रॉपर्टीज याद रखना, कॉप्लेनर का कंडीशन याद रखना, उसके बाद आपको रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर का कंडीशन याद करना, उसके बाद ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए डॉट बी ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। ये 4 रिजल्ट ध्यान से रखना, आपका ऑब्जेक्टिव ऐसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लास्ट ऑफ स्लाइड पे, हम लोग लास्ट टॉपिक पे है। और आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो इस पर और सारा कंटेंट हम देंगे। हम चाहेंगे कि आपका एग्जाम बेहतरीन जाए और अच्छा से अच्छा मेरे वीडियो के थ्रू आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ले सके। तो जरूर कमेंट कीजिएगा, यदि अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा, जिससे सारे बच्चों का फायदा हो सके। और अगर सेमेस्टर 3 की क्लास करनी होगी ऑफलाइन या ऑनलाइन तो जरूर मैसेज कीजिएगा या कांटेक्ट कीजिएगा, नंबर है ही में आप लोग के पास या ऐड में रहता ही है, वहां से आप ले लेंगे। तो फॉर वेक्टर्स दिस एंड दिस एंड दिस द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इस वेक्टर का कहता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में भी दिया जा सकता है आपको।
कि किसी भी वेक्टर, 3 वेक्टर मेंशन कर देगा यूनिट वेक्टर के टर्म में, और पूछेगा कि आपको इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिए, तो कैसे निकालेगा? अभी थोड़ा देर पहले हम समझाए थे कि अगर आपको कह रहा है कि ए डॉट बी क्रॉस सी निकालने के लिए, तो आप ए बी सी का कॉफिशेंट को डिटर्मिनेंट में ले लें। तो ए का कॉफिशेंट क्या? 2 1 0, के नहीं है तो 0। बी का कॉफिशेंट क्या? आई और के है, तो 1 0 1। सी का कॉफिशेंट क्या है? 0 1 1। अब इसकी डिटर्मिनेंट आप निकाल दो। डिटर्मिनेंट निकालने में तो आप बहादुर हो। 2 को सिलेक्ट किया, फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। 2 को सिलेक्ट किया तो दिस कैंसिल, 0 -1 यानी -1, और फिर -1 साइन स्कीम से ये गया तो 1 में से 0 तो 1, और फिर 0 इंटू समथिंग, 1 - 0 तो 1, तो क्या हो गया? -2 -1, रिजल्ट इज -3। ओह, -3 तो ऑप्शन में भी नहीं है, इसका मतलब हम लोग गलत हो गए कहीं क्या? देख लेते हैं एक बार फिर से। 2, हमको लगता है 2i वहाँ नहीं होगा, वहाँ 1 होना चाहिए, इसलिए इसका आ रहा है। फिर भी देख लेते हैं। 2 1 0, आई के 1 0 1, ठीक है, जे के 1 1, ठीक। 2 को सिलेक्ट किया, 0 -1 बिल्कुल सही। 1 को सिलेक्ट किया, ये गया तो 1 -0 1 हो गया। 0 को सिलेक्ट करते तो खत्म ही हो जाएगा, तो -3 इसका आंसर आ रहा है। इसमें आंसर नहीं, तो इसका मतलब क्वेश्चन में एरर है। आप लोग भी बना के देखना। मेरे ख्याल से यहाँ तब 2 नहीं होके सब में चूंकि आई जे के है तो केवल आई होगा, तब यहाँ क्या करोगे? 1 कर लोगे, और 1 कर लोगे अगर, तो ये हो जाएगा 1, तो ये 1 भी हो जाएगा, तो -1, तो फिर देख लेते क्या आता 1, तो 0 -1 ठीक है। नेक्स्ट इसको सिलेक्ट करोगे, ये गया तो 1 -0 1 ही रहेगा, ये गया तो 1 -0 1 ही रहेगा। 0 पर लिए तो 0 ही रहेगा, तो भी आपको आता है -2 इसका आंसर। इसका मतलब क्वेश्चन में इसमें इरर है, इसमें क्वेश्चन में इरर है, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में। तो एक बार जो है अपना लोग का रूल बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आई जे 1 1 0 ठीक है, बी आई के 1 0 1 ठीक है, सी जे के 1 1 ठीक है, बिल्कुल सही है। तो उस हिसाब से ठीक है, बिल्कुल सही, हम लोग सही बनाए, लेकिन इसमें ऑप्शन एक भी सही नहीं है, चाहे 2 दे या 1 दे, ऑप्शन एक भी सही नहीं हो सकता, कुछ इरर होगा, तो इसमें इरर है, ऑप्शन इसका मिल नहीं रहा है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा देख लेना तुम लोग। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज 0 इफ, अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी 0 हो जाए तो फिर क्या होगा? ए क्रॉस, दो वेक्टर का अगर क्रॉस 0 हो, जैसे ए क्रॉस बी 0 हो, तो दोनों क्या होता? पैरेलल हो जाता था। तो ए इज पैरेलल टू बी सी, ए इज पैरेलल टू सी, नो। बी सी पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा। और ए पैरेलल होगा बी क्रॉस सी, एज परपेंडिकुलर तो नहीं होगा। बी क्रॉस सी इज 0, ये नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए मेन, ये हमारा बी क्रॉस सी है, तो हम लोग इसको बी इज पैरेलल टू सी लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। क्योंकि पैरेलल वेक्टर का ये पहचान ही है, अगर आपको याद होगा, पढ़े होंगे टू प्रोडक्ट में, कि आप अगर पढ़े हो तो याद होगा कि वेक्टर ए अगर बी का पैरेलल है तो यहाँ होता था ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0, नीचे क्लास में पढ़े आप। अब वेक्टर ए अगर बी का परपेंडिकुलर होता था तो यहाँ होता था ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, ये आप 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इस हिसाब से ये होता है। तुमको फिर दिमाग में आएगा, सर आप एक बदमाशी किए, ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए नन जीरो वेक्टर है, ए नन जीरो वेक्टर, तो ए जीरो हो ही नहीं सकता है, इसी वजह से वहां जो है, नहीं ये तो लिखा नहीं है, ये तो लिखा नहीं है कि ए नन जीरो वेक्टर, सॉरी वहां मेरा अथी है। तो तुम्हारा पहले वाले मेन है कि मेन पहले अंदर का ऑपरेशन हम लोग करेंगे, तो उस हिसाब से बी क्रॉस सी मेरा 0 हो रहा है, तो इसलिए बी इज पैरेलल टू सी लिख सकते हैं, उसके बाद हम इस पे आ सकते हैं। ठीक, तो ये ज़्यादा प्रॉपर जो है ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, नो, ए बी पर परपेंडिकुलर का कोई चांस ही नहीं बनता है। सी इज पैरेलल टू डी, हाँ ये दोनों फिर वही अंदर का जो ऑपरेशन है, तो यहाँ सी इज पैरेलल टू डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब लास्ट हम आ गए हैं, लास्ट में हम लोग अपना लोग है 19 और 20 नंबर, दो जो ऑब्जेक्टिव बचा हुआ मेरा, आखिरी ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, उस पे हम लोग आते हैं। ठीक है,
तो क्या है, रेसिप्रोकल वेक्टर ए स्टार बी स्टार सी स्टार सेटिस्फाइड, इसमें से रेसिप्रोकल वेक्टर अगर है तो वो कौन सा रूल को सेटिस्फाई करेगी? तो ए बी सी, ए डॉट बी क्रॉस स्टार इक्वल्स टू ये दिस रूल इज सेटिस्फाइड, ये रूल को सेटिस्फाई करेगी कि दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाकी कोई भी रूल को सेटिस्फाई नहीं करेगी। ए क्रॉस बी तो फॉर्मूला ए सी बी ए बी सी, देन द एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ट्रू, ए सी बी ए बी सी बिल्कुल, ए डॉट सी बी ए डॉट बी सी दिस बिल्कुल ट्रू है, यस ट्रू। इस तरह से 20 ऑब्जेक्टिव को अभी मैंने आपके सामने में सॉल्व करके दिखा दिया, उसमें जो जो कंसेप्ट था वो भी दे दिया। एक्सप्लेनेशन भी मेरे हमने नोट पर टाइप किया हुआ है, तो एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत नहीं है, आप कहेंगे तो हम पीडीएफ भेज देंगे, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है। आपको जो समझाया गया वो नोट कर लेना, और इसके सारे हमने सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इससे बाहर अब आपको इस एग्जाम में नहीं आएगा, इस चैप्टर से। ये जो चैप्टर था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर फोर वेक्टर, वेक्टर फोर प्रोडक्ट, रेसिप्रोकल सिस्टम वेक्टर और कोप्लेनर वेक्टर, इससे ऑब्जेक्टिव में इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनता, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो एमसीक्यू आएंगे वो आएंगे ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर पे लेके, उससे पहले 1-2 कंसेप्ट वाला वीडियो हम आपको डाल देंगे। तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता होगा तो आप अपने दोस्तों के बीच में भी ये शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, जिसको फ़ायदा मिल सके। और सेमेस्टर 3 के लिए डिटेल से ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्स में मेरे यहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा। और कहोगे कि सर शुरू में ही पेमेंट, नहीं, शुरू में हम पेमेंट नहीं लेते, आप 10 दिन 15 दिन पढ़ के देख लेना, अच्छा लगे तभी आप एडमिशन लेना, अदरवाइज आप स्वतंत्र हो, फ्री हो, कहीं भी जा सकते हो, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको जो है तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि, गुड नाइट। नहीं तो नेक्स्ट बच्चों फिर हम आपको मिलते हैं वेक्टर एनालिसिस का से एक और एमसीक्यू वाला टॉपिक लेके। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।